फाइनली आखिरी पार्ट लर्न स्पीड क्यूबिंग का। और आज की वीडियो में हम देख लेंगे कि हम रूबिक्स क्यूब को 10, 11, 12, 13 सेकेंड्स के अराउंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं पर्सनली किन टेक्निक्स का यूज करता हूं, किन ट्रिक्स का यूज करता हूं, सब रिवील करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम लोगों के कुछ सेकेंड्स चाहिए कि अगर हमने, चलो हम यहां पे लिखते हैं सब 15। मैंने यहाँ पे सब 15 लिख दिया ना। सब 15 के लिए हमें क्या चाहिए? सब 15 में 10, 11, 12, 13 सारे ये सेकंड्स आ जाते हैं, ठीक है। 15 सेकंड्स के अंदर हमने आना है। तो भाई सबसे पहले हमें चाहिए C, उसके बाद हमें चाहिए F, उसके बाद हमें चाहिए O और उसके बाद हमें चाहिए P। C का मतलब है एडवांस्ड क्रॉस, C का मतलब है एडवांस्ड क्रॉस। F का मतलब है F12L, F12 का मतलब है फर्स्ट, F12 का मतलब है फर्स्ट 2 लेयर्स। O का मतलब है फुल OLL जिसमें 57 एल्गोरिथम्स हैं। और P का मतलब है फुल PLL जिसमें 21 एल्गोरिथम्स आते हैं। अच्छा, ये सारा तुम लोगों ने मुझे उम्मीद है सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन में लर्न स्पीड क्यूबिंग सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसमें ये सब कुछ सिखा दिया है। अच्छा, अगर तो ये सब सीख लिया और फिर भी तुम लोग 10-11 सेकंड में क्यूब नहीं सॉल्व कर रहे तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आज एक नई टेक्निक का तुम लोगों को बताना चाहता हूं, एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्लॉटिंग। और यकीन मानो मुझे सब 15 होने में इस टेक्निक ने बहुत मदद की। जैसे मिसाल है, मैंने क्रॉस सॉल्व किया तो मुझे नजर आया ये एज पीस। अब अगर तुम लोग नोट करो तो ये एज पीस सॉल्व है अपनी जगह पे, बस इसका कॉर्नर मिसिंग है। इसका कॉर्नर ये रहा, तो अगर इसका कॉर्नर ये है तो मैं ये वाला साथ वाला इसका जो कॉर्नर है वो क्रॉस को मिस अलाइन करके इधर लाऊंगा, इस कॉर्नर को इधर इंसर्ट करूंगा और जब इसे वापस करूंगा तो ये सॉल्व हो रहा है ना। कमाल नहीं? लाइक बहुत मूव्स हमने बचाए हैं। उसी तरह ये एज पीस लक के लिए भी सॉल्व है और उसका कॉर्नर पीस ये है, तुम लोग देख सकते हो। तो क्या करूंगा मैं ये वाला कॉर्नर इधर लाऊंगा और इस एज पीस को यहाँ पे इंसर्ट करके जब वापस करूंगा तो वो भी सॉल्व। लाइक बहुत से मूव्स हम बचा रहे हैं। इसी तरह कभी कभी होता है कॉर्नर सॉल्व हो और साथ वाली अगर, अच्छा मल्टी स्लॉटिंग तब काम में आती है जब साथ वाली स्लॉट खराब हो। अगर साथ वाली स्लॉट सॉल्व है फिर नहीं काम में आता। अच्छा, अक्सर खाली ही होती है। अच्छा, अब देखो ये है तुम लोगों के सामने कॉर्नर सॉल्व है और एज ये है। तो अगर मैं इस कॉर्नर को एक दफ़ा साइड पे कर दूं तो ये खाली है ना। और अब अगर मैं इस एज को एक दफ़ा यहाँ पे इंसर्ट कर दूं और इसको वापस करूं तो ये भी सॉल्व हो गया। तुम लोग देख रहे हो, हम अभी तक लाइक आखिरी पेयर हमने F12 की टेक्निक से सॉल्व किया, बाकी हमने मल्टी स्लॉटिंग से ही सॉल्व कर दिया। कमाल नहीं? यहाँ पे हमने मल्टी स्लॉटिंग के बेसिक्स को समझ लिया है और अगर तुम लोग ये सॉल्व में यूज करना शुरू करो तो कमाल हो जाए। लाइक मैं एक बहुत कमाल किस्म की मिसाल तुम लोगों को देना चाहता हूँ मल्टी स्लॉटिंग पे, अगर तुम लोग समझने में इंटरेस्टेड हो तो। लाइक जैसे ये हमारा पेयर है मिसाल और इसका एज फ्लिप्ड है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे F12 के मेथड से तो बहुत मूव्स लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा इस एच पीस को यहाँ लेकर आए। लाइक देख रहे हो, इसके लिए साथ वाली स्लॉट का खाली होना ज़रूरी है। लाइक मैं स्मॉल यू प्राइम करके इस एच पीस को यहाँ ला रहा हूँ और अब इसको फ्लिप करें। फ्लिप हमने कैसे करना है, स्लेज हैमर आर प्राइम एफ प्राइम और सिंपली अब इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है इस एच पीस को आर यू प्राइम आर प्राइम। और जब हम वापिस करेंगे तो वो हमारा सॉल्व। तुम लोग जितना खेलोगे मल्टी स्लॉटिंग के साथ तुम लोगों को उतनी चीज़ें समझ आएंगी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर F12 सॉल्व करते करते तुम लोगों को रियलाइज हुआ कि यार हमने क्रॉस खराब कर दिया है, दो एजेस ने आपस में बदलना है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आमने सामने वाले अपोजिट एजेस ने बदलना हो तो सिंपली इनको, एक को बैक पे एक को फ्रंट पे रख के M2 U2 M2 करो तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत फास्ट है, लाइक देखना। ओहो, अच्छा, अगर F12 सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को रियलाइज हो कि हमने पास वाले दो यार एजेस को बदलना है तो यार बाकी क्रॉस सॉल्व है, बाकी सब सॉल्व है, तो सिंपल है। ऊपर एल्गोरिथम चल रहा है, फिंगर ट्रिक देखो मैं किस तरह इसको करता हूँ। यहां से मैं करता हूँ S प्राइम M प्राइम U M U2 S। मुझे नहीं पता मैंने एल्गोरिथम ठीक बोला या नहीं, बट ऊपर लिखा आ जाएगा यार। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे F12 की गलतियां जो कि हमें लास्ट लेयर पे पहुंच कर रियलाइज होता है। कभी कभी क्या होता है, हम
पेयर डायगोनल इंसर्ट कर देते हैं, लाइक यहाँ वाला पेयर इधर और यहाँ वाला पेयर इधर आ जाता है, देख रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तुम लोगों ने कहीं से भी होल्ड कर लो। मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ आमतौर पे, या कभी कभी यहाँ से भी, बट जहाँ से भी होल्ड करना है तो जो दो पेयर्स खराब है उन पेयर्स को ऊपर करना है। देख रहे हो मैंने दोनों पेयर्स को ऊपर कर लिया, U2 करके अब वापस हमने अंडू लेयर्स को करना है, तो वो हमारे पेयर्स सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पास पास वाले दो पेयर्स हमारे गलत सॉल्व हो जाते हैं, यहाँ वाला पेयर इधर और यहाँ वाला पेयर इधर आना होता है। फ्रंट पे दोनों को रखो और ये एल्गोरिथम लगाओ, स्मॉल r प्राइम F2 R2 U प्राइम स्मॉल R2 F स्मॉल R2 U स्मॉल R प्राइम। और यार ये इतना फास्ट है जिसकी कोई हद नहीं, देखना ओए होए बहुत स्मूथ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दो एजेस ने जगह बदलनी है, यहाँ का एज इधर जाना है और यहाँ का एज इधर आना है, समझ रहे हो, बाकी सब सॉल्व है। तो इन दोनों को राइट पे रखो और R2 U2 R2 U2 R2 करो, वो दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। और सेम कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी एज फ्लिप होता है और ये भी एज फ्लिप होता है अपनी ठीक जगह पे, बट दोनों फ्लिप है। तो सिंपली एक दफा F करके इन दोनों को ऐसे कर लो और 3 दफा सेक्सी मूव करना, बट स्मॉल R मूव यूज होगा, स्मॉल R U स्मॉल R प्राइम U प्राइम, समझ रहे हो, 2 दफा और जब एंड पे तुम लोग लेयर को F प्राइम से ठीक करोगे तो वो दोनों फ्लिप हो गए होंगे। तुम लोगों ने बहुत सी टेक्निक्स देखी होंगी बैक पे पेयर को इंसर्ट करने की। जैसे ये पेयर है तो हम इसने इधर जाना है तो एक रोटेशन लेकर इसको इंसर्ट करते हैं, बट अगर यहाँ से इंसर्ट करना हो तो कुछ लोग स्मॉल F R स्मॉल F प्राइम करते हैं। यार ये बहुत फास्ट है, लाइक इस पेयर ने इधर जाना है तो बहुत फास्ट है, स्मॉल F R स्मॉल F प्राइम। लेकिन यार अगर पूरा पेयर बना हो तो हमें एक रोटेशन लेकर ही इसको इंसर्ट करना पड़ता है ना। लेकिन क्या मैं कहूँ कि अगर हम इसको रोटेशन के बगैर इंसर्ट कर सकते हैं, रिसेंटली ये टेक्निक मैंने यूज करना शुरू की और हर सॉल्व में मैं यूज कर रहा हूं। तो हम यहां रहते हुए ऊपर एल्गोरिथम है, इसकी एक दफा तुम लोगों के हाथ पे चढ़ गया ना, कसम से छोड़ने नहीं वाले तुम लोग। स्मॉल R प्राइम U प्राइम R U M प्राइम, लाइक ये अगर तुम लोगों ने सीख लिया तो ये बहुत फास्ट है। दोबारा, ओ भाई नेक्स्ट लेवल। एक और बहुत मैंने देखा लोग गलती करते हैं, अगर ऐसा पेयर हो तो लोग पहले इसको निकालते हैं, फिर रोटेशन लेते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं। क्यों कर रहे हो इतना यार? सिंपली कॉर्नर को बैक पे भेजो और एक दफा स्लेज हैमर करो, R प्राइम F R F प्राइम, पेयर रेडी है यार इंसर्ट होने के लिए। मतलब रोटेशन लेस केसेस सीखो कि हम F12 के पेयर्स को रोटेशन लेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 लास्ट केसेस हैं F12 के, लाइक लास्ट पेयर के लिए ये काम में आएंगे जो एफिशिएंट है। लास्ट पेयर हो और ऐसा स्टक हुआ हो बॉटम में, यहाँ पे दोनों ग्रीन हो, मतलब सेम कलर के हों और वाइट तुम लोगों की सामने की तरफ फेस कर रहा हो, तो ये एल्गोरिथम लगाओ, ये बहुत फास्ट है यार। स्मॉल R U प्राइम स्मॉल R प्राइम U2 स्मॉल R U स्मॉल R प्राइम R U R प्राइम, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अरे यार ये बहुत फास्ट है, लाइक ये मैंने अभी भी लगाया। और बिल्कुल पिछले का अपोजिट केस, जब फ्रंट पे दोनों कलर्स मैच हो और वाइट राइट साइड पे हो, पूरा पेयर स्टक क्या खराब, तो ये एल्गोरिथम लगाओ, ये अपोजिट है पिछले का। R U प्राइम R प्राइम स्मॉल R U प्राइम स्मॉल R प्राइम U2 स्मॉल R U स्मॉल R प्राइम। और दोबारा ये भी बहुत फास्ट है, लाइक क्या था ये झटका। अच्छा, आज की वीडियो में हमने बहुत सी नई चीजें सीख ली। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व पे। तो ये मेरा पहला स्क्रैम्बल है जो मैंने तुम लोगों के सामने किया। देखो, हम आखिर पहले पूरे क्रॉस को इंस्पेक्शन में प्लान कैसे कर सकते हैं? यार तुम लोगों ने पूरा क्रॉस नहीं करना प्लान, जितना होता है उतना करो। 2 पीस प्लान कर सकते हो, सिर्फ 2 पीस प्लान करो। जब 2 पीस आसानी से प्लान होने लग जाएंगे 1-2 दिनों में, तो तीसरे पीस को भी ऐड कर लो। जब 3 पीसेस आसानी से ऐड होने लग जाएंगे तो चौथे पीस को भी ऐड कर लो। अब लोग बोलेंगे कि यार 15 सेकंड्स तो होते हैं इंस्पेक्शन में। यार तुम लोगों को किसने क्या 15 सेकंड होते हैं? घर पे हो तुम लोग, कुछ भी करो, क्या है, तुम लोग घंटा लो इंस्पेक्शन में। 4 पीसेस प्लान कर लिया करोगे ग्रेजुअली, 2 से शुरू करो, फिर तीसरा ऐड करो, फिर चौथा ऐड करो। अच्छा, मिसाल है 10 मिनट में अब तुम लोग 4 पीसेस करने लग गए इंस्पेक्शन में प्लान। वैसे इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्ते में तुम लोग 15 सेकंड में वो करने लग जाओगे। करके तो देखो। अब यार मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, लाइक वैसे बहुत ही घटिया कोई सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है। ऑरेंज को अगर मैं इंसर्ट करके एक दफ़ा बैक पे भेज दूं, अब मैं करूंगा यहाँ से ग्रीन को इंसर्ट और सॉरी ब्लू को इंसर्ट, और ब्लू के बाद आता है रेड, लेकिन रेड को इंसर्ट करते हुए मैं U2 कर दूंगा ताकि रेड के बाद के ग्रीन को भी मैं इंसर्ट कर दूं। स्मॉल U प्राइम से मैं सारा लाइन कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे पहला पेयर मेरा ये है क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा।
और यार ये पेयर वही जो अभी अभी हमने टेक्निक सीखी बैक में इंसर्ट करने की, ये अभी अभी हमने सीखा है। अच्छा, अब मल्टी स्लॉटिंग का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि ये कॉर्नर ने इधर आना है, तो इसको इधर लाऊंगा, कॉर्नर को इधर लाऊंगा, कॉर्नर ऐड करूँगा और इसको वापस करने से बेहतर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन तब जब मेरे फ्रंट पे पेयर्स सॉल्व ना हो। अभी ये एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि अभी दोनों सॉल्व हैं। तीसरा आई थिंक मैं यही पेयर के साथ जाऊंगा क्योंकि ये तो सॉल्व है ऑलरेडी, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं इस पेयर को बनाऊंगा। तो इस पेयर को बनाने के लिए सिंपली मैंने कॉर्नर को बाहर निकालना, तो ये पेयर हमारा बन गया, यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और ये पेयर तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। वन लुक OLL जो हम सीख आए हैं पूरा इंट्यूटिवली, और PLL, लेकिन PLL में दो चीज़ें हैं। तुम लोगों ने इधर जाके नहीं GA पम्प लगाना, बल्कि यहाँ रहते हुए इसको इधर लाना है। AUF प्रिडिक्ट करना भी तुम लोगों को सिखा दिया। यहाँ पे ग्रीन एंड होगा तो एंड पे हमारा U2 है। दो और एग्जाम्पल सॉल्व देख लेते हैं, इनफ होगा आई थिंक। लो भैया, यार ये ओहो बहुत 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 कमाल, लाइक ग्रीन और रेड और ऑरेंज तो ऑलरेडी बेहतरीन जगह पे हैं। तो मेरी यहाँ पे क्या होल्डिंग पोजीशन होगी, मैं ग्रीन को ऐसे इंसर्ट करके इन दोनों को ऐसे इंसर्ट करूँगा, लाइक रेड ग्रीन ऑरेंज मेरी होगी। और लास्ट वाला कॉम्यूटेटर हमने एडवांस्ड क्रॉस में पढ़ा हुआ है, स्मॉल r U प्राइम स्मॉल r प्राइम। ओ सॉरी यार, तुम लोग समझ गए ना, मैं दोबारा चलो बता देता हूँ। r स्मॉल U प्राइम R, ठीक है, ये था ठीक। तो वो हमारा क्रॉस सॉल्व हो गया। यार असल में हमें एल्गोरिथम्स याद नहीं होते। पहला पेयर ये है क्योंकि बना हुआ 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, तो बैक पे इंसर्ट कर दूंगा। कोशिश करो बैक पे ही पेयर्स को इंसर्ट किया करो, बहुत यूजफुल है। अगला पेयर मेरा ये है क्योंकि यही सबसे अच्छी इस वक्त ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ पे रहता हुआ 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूंगा और जहाँ जाना है उसको इंसर्ट कर दूंगा। अगला पेयर ये भी हो सकता है, आई थिंक ये बेटर है क्योंकि बना हुआ है, तो मैं यहाँ से निकालता हुआ डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बैक से इन्वर्स सेक्सी करूंगा ताकि इसका पेयर बने। और बैक पे मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो बैक का स्लेज हैमर करता ताकि मेरे एजेस थोड़े ओरिएंट हो जाते। OLL और PLL, अब रेड यहाँ पे एंड होगा तो एंड पे U2 करेंगे हम। अच्छा, साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझे बहुत कहा कि लुक अहेड और फर्स्ट पेयर को इंस्पेक्शन में कैसे प्लान करना है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करता, उसके बगैर भी आप लोग क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप सीख लो तो हेल्पफुल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लुक अहेड क्या है और फर्स्ट पेयर को इंस्पेक्शन में प्लान करना क्या है। फर्स्ट पेयर को इंस्पेक्शन में प्लान करना हम अभी इस स्क्रैम्बल पे देख लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अगर मैं होता तो क्या करता। ये पेयर अपना मेरा फर्स्ट होता, मैं बताता हूँ किस तरह। देखो, ये ग्रीन एक मूव में मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो ग्रीन के बाद ऑरेंज ऑलरेडी ठीक है, और जब ग्रीन लगाऊंगा तो ब्लू से मैच हो जाएगा ठीक से। और इसको अगर मैं एक दफ़ा यहाँ से हटा दूँ, इस पेयर को मैंने हटा दिया, अब ग्रीन लगा दूँ, ग्रीन ऑरेंज हो गया, इनको अलाइन करूँ इसके पीसीस से और लास्ट वाले इन दोनों को करूँ तो मेरा ये स्टिल टॉप पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हो, ये यहाँ आ गया। ये मैंने इंस्पेक्शन में ही प्लान कर लिया था। अब डायरेक्टली मैं पहले पेयर की तरफ जाऊँगा और पहले पेयर की तरफ जाते हुए मेरा इस पेयर पे ध्यान होगा। लाइक मुझे पता है इसने 3 मूव्स में इंसर्ट होना है, तो जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये एज इधर आ जाएगा। लाइक इसको इंसर्ट करते हुए मेरा इस कॉर्नर और इस एज पे ध्यान है। अब मुझे पता है इसने कैसे सॉल्व होना है। इसको सॉल्व करते हुए मेरा लाइक किसी और कॉर्नर और एज पे ध्यान होगा। जैसे मिसाल है, ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं। मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो ना इस वक्त, लाइक मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने उसको मसल मेमोरी की बेस पे सॉल्व करना है, उसको नहीं देखना। आने वाले पेयर्स को इंस्पेक्शन में, मतलब आने वाले पेयर्स को प्लान करते रहना। लाइक मैं इसको इंसर्ट करता हुआ इसको देख रहा हूं, तो जो ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो मेरा ये अगला कदम है, और इसको सॉल्व करते हुए मैं अगला पेयर ये वाला देख रहा हूं कि इसको मैंने कैसे इंसर्ट करना है। तो उसको सॉरी मैंने ये गलत, यार कभी कभी हो जाता है, मैं अब ये कट नहीं करूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो सिंपली इसको इग्नोर करो, अगले पेयर को सॉल्व करो। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट करूंगा तो मेरा ये वाला पेयर खराब होगा, तो मैं लेफ्टी स्लेज करूंगा और लेफ्टी स्लेज करते करते इसको इंसर्ट कर दूंगा। यार वैसे ये सॉल्व काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसलिए तुम लोग इसको इग्नोर करो। हम एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं
और उसके बाद तुम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अच्छा जी, ओ नाइस यार नाइस। मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ ये वो टेक्निक है। ये दोनों ऑलरेडी बेहतरीन है। अगर मैं एक दफ़ा ग्रीन को ऐसे करूँ तो ये दोनों अपने पॉइंट पर आ गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये स्मॉल u2, उससे हमारा क्रॉस सॉल्व हो जाएगा। और अब यार बहुत से ऑप्शन है, बट बेहतर कौन सा मुझे भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बहुत ही बुरी। खैर पहला हम इस पेयर को चूज़ कर रहे हैं। 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी, बैक में इंसर्ट कर दिया। अगला पेयर मेरा ये है, दोबारा इसको यहाँ से ही पेयर बनाऊंगा, बैक में इंसर्ट। तीसरा ये है, इसको यहाँ से 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूंगा, लेफ्ट पे इंसर्ट। और ये है मेरा आखिरी u2 करके इसका पेयर बनाऊंगा और फ्रंट पे इंसर्ट। हमारी एक भी रोटेशन नहीं हुई F12 में। OLL और PLL, मुझे पता है यहाँ पे ऑरेंज एंड होगा तो हम u2 करेंगे एंड पे। और फाइनली जो कुछ मुझे पता था, दोबारा फर्स्ट पेयर को इंस्पेक्शन में प्लान करना और लुक अहेड ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट पेयर तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लुक अहेड अगर तुम लोग करते हो तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि यार तुम लोगों को ज़रूरी है 10 सेकंड्स में, 10-11 सेकंड में अगर तुम लोग आना चाहते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बने बेल आइकन को दबा लो। हमारी लास्ट वीडियो है लर्न स्पीड क्यूबिंग की। आगे क्या शुरू करें वो बताओ तुम लोग। इससे तो हमारी जान छूट गई, शुक्र है 3 महीने 4 महीने लगे यार इसको पूरा करने में। मेरी जितनी एफर्ट मैं कर सकता था मैंने किया। अब तुम लोगों पे है, तुम लोग इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि व्यूज़ आएँ यार, सब्सक्राइब यार। और कोई भी चीज़ का डाउट है तो नीचे लर्न स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ, ये जितनी चीज़ें, एक सेकेंड, आज जितनी चीज़ें हैं ये सब वहाँ पे सिखा दी हैं, ठीक है। सब्सक्राइब।